हेलो बच्चों, ये हमारी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की थर्ड वीडियो है। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड देखना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी चीज़ ऊपर की तरफ होती है उसके लिए पॉजिटिव यूज होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी चीज़ नीचे की तरफ होती है उसके लिए नेगेटिव यूज होता है। और कोई भी डिस्टेंस मिरर के बिहाइंड होती है उसके लिए पॉजिटिव यूज होता है, और कोई भी डिस्टेंस मिरर के फ्रंट में होती है उसके लिए नेगेटिव यूज होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फोकस के बारे में। फोकस का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज़ कई डायरेक्शन से आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाना, फोकस होना। अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर कन्वर्ज। कह रहा है कि जो भी बीम ऑफ लाइट होती है पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, लेकिन जब वो कॉनकेव मिरर से टकराती है, कॉनकेव मिरर पे होती है, तो वो कन्वर्ज हो जाती है एक पॉइंट पे उसी प्रिंसिपल एक्सिस से। उसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। अब हम देखेंगे फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर का। फोकस जो होता है हमारा, फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रियल। जो फोकस होता है हमारा कॉनकेव मिरर के लिए वो रियल होता है। फोकस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। इज ए पॉइंट वेयर फोकल लेंथ एफ इज ए कर्सिव एफ इज ए डिस्टेंस। कह रहा है कि फोकल लेंथ उसको कहते हैं जो पोल से फोकस तक की डिस्टेंस होती है, उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। कॉनकेव मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग। इसको याद करने की ट्रिक हो जाएगी सी से कॉनकेव, सी से कन्वर्जिंग। मिरर ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कन्वर्ज हो जाती है बीम ऑफ लाइट के जब वो गिरती है। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ये चीज़ याद करने की है, हमेशा इमेज फॉर्मेशन में बनती है कि जो भी फोकल लेंथ होती है हमारी कॉनकेव मिरर की वो हमेशा और हमेशा नेगेटिव होती है। यहाँ हम डायग्राम देखेंगे कन्वर्जेंट का और डाइवर्जेंट का। यहाँ पे कोई भी लाइट जब कॉनकेव मिरर से टकराई है तो वो फोकस पे गई है, फोकस पे गई है और वो कई डायरेक्शन से आके कन्वर्ज हुई है, उसी को हम कन्वर्जेंट कहते हैं। और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में इसका जस्ट अपोजिट है कि कोई भी लाइट जो है गिरी है एक पॉइंट पे और वो डाइवर्जेंट हो गई है। फोकस और फोकल लेंथ जो होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर का वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे फोकल लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू कैपिटल R/2। अब हम देखेंगे कॉनकेव मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो इमेज फॉर्मेशन में बहुत काम आते हैं और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रूल फॉर फाइंडिंग इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर। रूल फर्स्ट कह रहा है कि इफ़ इंसिडेंट रे इज ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी आने वाली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो वो फोकस पे जाती है। इस डायग्राम में दिखाया है कि इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है और जब वो गिरी है तो वो फोकस पे गिरी है। और रूल नंबर सेकंड कह रहा है इफ़ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस। कोई भी इंसिडेंट रे जब वो पास होती है फोकस से तो वो रिफ्लेक्ट जब करती है तो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। इस डायग्राम का जस्ट अपोजिट है, फोकस से आई है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। रूल नंबर थर्ड देखेंगे इफ़ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी गिरने वाली रे इंसिडेंट रे जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो रिफ्लेक्ट जब करती है तो रिट्रेस हो जाती है। रिट्रेस का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन से आई उसी डायरेक्शन से गई। ये हमारा इंसिडेंट है और इसी पे हमारा रिफ्लेक्टेड है। रूल नंबर फोर्थ इफ़ इंसिडेंट रे स्ट्राइक द पोल मेकिंग सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे ऑल्सो मेक द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 4 कह रहा है कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर वो टकराएगी पोल पे तो वो कुछ एंगल बनाएगी और वो सेम एंगल बनाएगी जब वो रिफ्लेक्ट करेगी। कहने का मतलब है कि एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ आर वो हमेशा इक्वल होगी। एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल आर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।